हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं चटपट माता की कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग कथा को सुनिए। यह एक दुखिया की दुख भरी कहानी है और चटपट माता ने अपने आशीर्वाद से कैसे उसका दुख तुरंत दूर कर दिए, ये इस कथा में आप लोग सुनेंगे। कथा को सुनिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गाय भैंस का काम करता था। गाय पालता था, भैंस पालता था। उससे जो दूध दही होता था उसको बाज़ार में बेचता था और इससे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन कब किसके ऊपर दुख और सुख आता है इसको कोई जानता नहीं है। एक दिन गोपाल बीमार पड़ गया और वो ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई पकड़ लिया। जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी सारे गाय भैंस एक एक बेच कर उसका दवा कराई, फिर भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। जब उसके घर एक गाय बची तब गोपाल अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ, तुम सारी गाय भैंसें बेच दी, अब इस गाय को भी अगर बेच दोगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे क्या खाएंगे। तो मुझे तो अब मैं ठीक होने से रहा, तुम ये गाय मत बेचो और इसी का दूध दही बेचकर अपना और बच्चों का पालन पोषण करो। उसकी पत्नी भी क्या करती बेचारी, उसने भी सोचा कि सही बात है, यदि मैं ये गाय भी बेच दी तो फिर हमारे बच्चे खाने के लिए मर जाएंगे। तब उसने उस गाय को नहीं बेचा, तो गाय का दूध निकालती और उससे दही बनाती और घी बनाती। तो उसका दो फायदा हो जाता, एक तो दही भी बिक जाता था और घी भी बिक जाता था। वह एक दिन दही बेचने एक गांव में गई। वहाँ कुछ महिलाएं किसी देवी की पूजा कर रही थी। वो अभी दुख की मारी हुई थी, वहीं पर बैठ गई और कथा सुनने लगी। जब सारी महिलाएं कथा कहीं, पूजा की और उसके बाद अपने अपने घर जाने लगी, तब वो दही बेचने वाली महिला ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग बहन किस चीज़ का पूजा कर रही थी, किस देवी देवता की पूजा कर रही थी। तब सारी महिलाएं बोली कि हम लोग चटपट माता की पूजा कर रहे थे। चटपट माता ऐसी दयालु माता हैं कि यदि हम उनसे कुछ मांगते हैं या मन्नत मानते हैं तो चट मानते हैं और पट वो पूरा करती हैं। कहीं ऐसा बात है, कहीं हाँ, कहीं मेरे पति बहुत बीमार हैं और मैं बहुत दवा दुआ सब करा के थक गई, लेकिन उन्हें आराम नहीं हो रहा है, तो क्या मैं मान दूँ तो मेरा भी पूरा हो जाएगा। तो लोग कहीं हाँ बिल्कुल पूरा हो जाएगा, लेकिन जब पूरा हो जाएगा तो तुम पूजा भी जल्द ही करवा देना। तो महिला कही ठीक है। वो मन ही मन वही मान दे कि हे चटपट माता, मेरे पति को ठीक कर दो और आप जैसे ठीक कर देंगी तैसे मैं आपका पूजा करवाऊंगी। वह यही मन में मान के और घर आई। रास्ते में आते हुए उसी वैद्य का घर मिला, वहाँ से दवा ली, दवा लाकर अपने पति को खिलाई। उस दिन उसका सारा दही बिक गया था और घी भी बिक गया था, तो अच्छा पैसा भी पा गई थी। तो पति के लिए दवा लाई और बच्चों के खाने के और अपने पति और अपने खाने के लिए सामान भी लेकर आई। पति दवा खाया, खाना खाया, उस दिन उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन वो गई दही बेचने, फिर दवा लेकर आई पति के लिए। अब पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। 1 महीना भी नहीं लगा था, 10-15 दिन में उसका पति एकदम पहले जैसा हो गया। तो पति बोला कि ये बताओ, यही दवा तुम पहले भी मुझे लाकर देती थी, तब मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, अब मैं कैसे ठीक हो गया। तब वो उसकी गोपाल की पत्नी ने कहा कि ये सब माता जी की कृपा है, उन्हीं के कारण आप ठीक हुए हैं। तो गोपाल पूछा कौन सी माता जी, कैसी माता जी। तो वह बोली मैं गांव में के बगल वाले गांव में दही बेचने गई थी, वहाँ कुछ बहनें
चटपट माता की पूजा कर रही थी। मैंने उनसे पूजा की विधि पूछी और पूछा कि मतलब कैसे माता जी कल्याण करती हैं, हमें भी बताओ। तो उन लोगों ने बताया तो मैंने मान दिया था कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं चटपट माता का पूजा करवाऊंगी। तब उसके गोपाल ने कहा तब अब तो मैं ठीक हो गया, अब तुम पूजा करवा दो। किस दिन यह पूजा होती है? तो वो बोली कि शुक्र सोमवार को होता है, कल सोमवार है। तो पति ने कहा ठीक है, तुम जाओ बाजार से सारा सामान लेकर आओ और सुहागनों को न्योता दो और कल पूजा करवा दो। तब गोपाल की पत्नी गई बाजार से, पूजा का सब सामान लेकर आई और 7 बहनों को न्योता दे आई और दूसरे दिन चटपट माता का पूजा करवाई। तो और फिर उसके बाद गोपाल अपना जैसे गाय भैंस का काम पहले करता था वैसे करने लगा। उन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत सुखमय हो गया, पहले से भी धनवान हो गए वो लोग और बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। हे चटपट माता, जैसे उनका दिन लौटाई, उनका दुख दूर करी, वैसे यह कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वालों का भी करिएगा। जय हो चटपट माता की।